बीबी न्यूज़ 24/7 हर खबर पर नज़र, सच का खुलासा। तो बने रहिए हमारे चैनल। दोस्तों, जिस नाम का पूरा देश कर रहा था इंतजार, अब उसकी बारी आ गई है। जी हां, एनसीबी द्वारा दीपिका पादुकोण से पूछताछ करने के बाद अब एनसीबी और सीबीआई ने आदित्य ठाकरे को दबोचने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिसे इस केस का सबसे बड़ा अभियुक्त माना जा रहा है। ये तमाम भारतवासियों को बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि उन तमाम लोगों को कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे पर शक जरूर था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस शुरू से ही इस केस को रफा दफा करना चाह रही थी। सूत्रों से बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने 8 जून की आयोजित पार्टी का भंडाफोड़ कर दिया है। जी हां दोस्तों, दीपिका ने उस पार्टी का जिक्र किया जिसमें मुंबई के बड़े नेता के बेटे से लेकर दिशा सालियाना, रिया चक्रवर्ती शामिल थी। दीपिका ने यहां तक कह डाला कि दिशा ने खुद से इस दुनिया को नहीं छोड़ा, बल्कि सब प्लानिंग के तहत किया धरा था। दीपिका के इस बयान के आगे तो एनसीबी हक्का बक्का रह गई। फिर एनसीबी ने दीपिका के साथ हुए कड़े इंटरव्यू की रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। उस पार्टी में कौन कौन था और दिशा सालियाना के साथ क्या हुआ, ये सब बात रणवीर सिंह को पता थी, जो उन्होंने दीपिका को बताई थी। लेकिन एनसीबी के सामने दीपिका टूट पड़ी और सब कुछ सही सही बता दिया। दीपिका पादुकोण ने जो एनसीबी को बताया, उसे एनसीबी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सीबीआई को सब कुछ बता देगी। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की कड़ी कार्रवाई के बाद दीपिका पादुकोण पहले राउंड में तो कुछ भी बताने से इनकार कर रही थी। दीपिका ने तो आगे यह भी कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी कभी भी। लेकिन बाद में एनसीबी ने जब सबूत दिखाने शुरू किए, तब दीपिका ने 8 जून को आखिर क्या होता इसका खुलासा कर दिया। ज्ञात हो कि सुशांत केस को लगभग 3.5 महीने होने वाले हैं और सीबीआई पिछले 110 दिनों से मुंबई में कड़ी मशक्कत में जांच कर रही है। और आज तक केवल रिया चक्रवर्ती, उसके भाई एवं सुशांत की स्टाफ की गिरफ्तारी हुई थी, जिससे पूरे देश में लोगों में काफी हलचल थी। काफी लोग इसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसका असल गुनहगार कौन है। लेकिन अब बड़ी अभिनेत्री दीपिका से कड़ी पूछताछ के बाद अब सब कुछ बाहर आने लगा है। बता दें कि सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने अपना पूरा समय देकर 110 दिनों से कड़ी मशक्कत और ईमानदारी से जांच कर रही है, लेकिन कोई सच बताने को राजी नहीं था। लेकिन सीबीआई और एनसीबी ने खुद अपने मजबूत दिमाग से दीपिका से ही सब कुछ पता लगा लिया और सबकी बारी बारी से अब पर्दाफाश कर रही है। अब वो तमाम सारे सबूत बाहर आ गए जो सीबीआई को चाहिए थे। जी हां, अब बेबी पेंगुइन का बचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया सूत्रों से बताया जा रहा है कि इस केस में आदित्य ठाकरे, संदीप सिंह, सलमान खान और महेश भट्ट जैसे बड़े लोगों का नाम उजागर जल्द कर दिया जाएगा। एवं अब आदित्य ठाकरे ही सीबीआई का पहला टारगेट बन गया है, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया गया था। अब बड़े बड़े चैनलों में ये दावा किया जा रहा है कि दिशा एवं सुशांत को इस दुनिया से हटाने की बात मार्च में ही हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जिसको सुपारी दी गई थी वो बाहर नहीं निकल सकता था। और फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर 8 जून एवं 14 जून से एक रात पहले इस घटना को अंजाम दिया गया। अगर आगे कड़ी पूछताछ हो तो दीपिका संदीप सिंह का नाम ले सकती है, जो 14 जून को सबसे एक्टिव बंदा था। बताया जा रहा है कि संदीप सिंह वह शख्स था जो महेश भट्ट और सलमान खान से जुड़ा हुआ था। पूरी प्लानिंग के तहत सुशांत को आगे ड्रग्स दिया जाता था, एवं जब सुशांत पूरी तरह से अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया, फिर उनके दुश्मनों ने बाजी मार ली। दीपिका से पूछताछ के बाद बताया जा रहा है कि उनके बॉलीवुड में एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उन्हें नहीं चाहते थे, तो नहीं चाहने वालों ने सुशांत को इस दुनिया से हटाने की स्क्रिप्ट लिखी थी। पूरी प्लानिंग के तहत अंकिता लोखंडे को उनकी गर्लफ्रेंड से हटवाया जाता है, फिर रिया को उनकी गर्लफ्रेंड बनवाकर ड्रग्स एडिक्ट करवाया जाता है। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट करके सीबीआई जय हिंद जरूर लिखे, क्योंकि अब सीबीआई उस मुकाम तक आ गई है कि अब असली गुनहगार को दबोच लेना बाकी रह गया है। चाहे वो आदित्य ठाकरे हो या सलमान खान, अब कोई बचने वाला नहीं है। सलमान खान को तो पहले ही पकड़े जाने का कहीं न कहीं शक जरूर था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी फैमिली को दुबई भेज दिया। और तो और दीपिका भी समन भेजने के बाद भागने की तैयारी लगभग कर ली थी। एनसीबी टीम ने दीपिका को यहाँ तक कह डाला कि आपको शर्म नहीं आती एक निर्दोष टैलेंटेड सुशांत को इस दुनिया से जाना उनके फैमिली और उनके फैंस के लिए कितना बड़ा सदमा है। यह सुनते ही दीपिका ने बॉलीवुड के काले सच बताने शुरू कर दिए। दीपिका के बड़े खुलासे पर एनसीबी की टीम को यकीन नहीं हो रहा था। उस खुलासे को आगे बताएंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस खुलासे के बाद एनसीबी और सीबीआई सलमान खान को दबोचने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिसे 14 जून से ही इस केस का सबसे बड़ा अभियुक्त माना जा रहा था। आज सुशांत को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 112 दिन हो गए हैं, लेकिन दीपिका का एनसीबी के सामने दिल से टूटने के बाद सभी हकीकत लगभग सामने आ गई है, जिसे सुशांत की जान गई। आज तमाम भारतवासियों को बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि उन तमाम लोगों का कहीं न कहीं सलमान खान और आदित्य ठाकरे पर शक जरूर था, क्योंकि
महाराष्ट्र सरकार की पुलिस शुरू से ही इस केस को रफा दफा करना चाह रही थी। दोस्तों, आप जो भी सुशांत के चाहने वाले हैं, इस वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक्स होने वाला वीडियो बना दीजिए ताकि उनके दुश्मनों को कड़ी मात मिले यूट्यूब पे। अब आपको न्यूज बता दूं कि सूत्रों से बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने 8 जून की आयोजित पार्टी की भांडाफोड़ कर दिया है। जी हां दोस्तों, दीपिका ने उस पार्टी का जिक्र किया जिसमें सलमान खान, मुंबई के बड़े नेता के बेटे से लेकर दिशा सालियाना, रिया चक्रवर्ती शामिल थी। एनसीबी के होश तब उड़ गए जब दीपिका पादुकोण ने कहा कि सुशांत ने खुद इस दुनिया को नहीं छोड़ा बल्कि सब प्लानिंग के तहत हुआ था। दीपिका के इस बयान के आगे तो एनसीबी भी हक्का बक्का रह गई। फिर एनसीबी ने दीपिका के साथ हुई कड़े इंटरव्यू की रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई को बहुत बड़ा क्लू मिल गया है जिसका वो आगे की तहकीकात करना शुरू कर दे। ज्ञात हो कि जिस दिन ये टीवी में न्यूज आई थी कि दीपिका पादुकोण अपनी मैनेजर करिश्मा के साथ ड्रग्स को लेकर के व्हाट्सएप पर बात करती थी, वे व्हाट्सएप के जरिए से आगे ड्रग्स की डील करती थी और उसे अपने घर तक मंगवाती थी। इस न्यूज के आने के बाद से ही उन्होंने फिल्मों की शूटिंग छोड़ दी है। उनकी गोवा में शूटिंग चल रही थी और शूटिंग के दौरान जैसे ही न्यूज को टीवी पर देखा तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग छोड़कर अपने घर विला को भाग गई। मतलब कि गोवा स्थित विला को भाग गई और वे विला का गेट तक बंद कर दिया। वहां पर तमाम तकरीबन 150 से ऊपर मीडिया कर्मी मौजूद थे, लेकिन दीपिका ने ना ही मीडिया कर्मी के कॉल का जवाब दिया, ना ही व्हाट्सएप चैट का रिप्लाई किया और ना ही बाहर निकल करके मीडिया से बातचीत की। लेकिन वहाँ मीडिया कर्मियों की माने तो मीडिया कर्मी बोलते हैं कि दीपिका पादुकोण के घर लगभग 15 से 16 वकीलों का आना जाना लगातार 4 दिन से था और उन वकीलों से दीपिका पादुकोण लगातार कांटेक्ट में है। वे फोन के जरिए अपने विला के अंदर मीटिंग के जरिए उनसे लगातार बातचीत कर रही है कि उन्हें एनसीबी जैसी ताकतवर एजेंसी से कैसे डील करना है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ भी कर ले, उनका एनसीबी के कड़े सवालों से बचना मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने भी भारत के सबसे बड़े वकील को हायर किया था। लेकिन इतने बड़े वकील को हायर करने के बावजूद भी रिया अभी जेल में बंद पड़ी हुई है और अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीबी कितनी पुख्ता सबूतों को इकट्ठा करके कोर्ट में उनके वकीलों को मात देती है, उनके वकीलों को हराकर ही दम लेती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दीपिका पादुकोण का एनसीबी से बचना कितना मुश्किल है। इधर एनसीबी ने आज दीपिका के दोस्त रकुलप्रीत सिंह से कड़ी पूछताछ की और पूछताछ में 3 सबसे बड़ी बातें सामने आई है, जिसमें सबसे